गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 तक कर चुके हैं। आज हम 13 से करेंगे। देखिए 13 में उन्होंने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू। इसमें उन्होंने कहा है प्लेन दे रखा है और वो प्लेन जो है पास हो रहा है पॉइंट -1, 3, 2 से एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द टू प्लेन्स। और ये जो गिवन प्लेन है दो प्लेन्स के क्या है परपेंडिकुलर है। और ये दोनों प्लेन्स की इक्वेशन आपको दे रखी है इन्होंने x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 5 और दूसरे की दे रखी है 3x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 0। तो देखिए हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। प्लेन कहाँ से पास हो रहा है? इस पॉइंट से पास हो रहा है और ये जो गिवन प्लेन है इन दोनों प्लेन्स के क्या है परपेंडिकुलर है। तो देखिए सबसे पहले देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है। इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट n इज इक्वल टू 0। ये उस प्लेन की इक्वेशन होती है जो एक पॉइंट से पास होता है जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर a होता है। क्लियर है? और इसके नॉर्मल जो वेक्टर होता है उसे हम क्या लेते हैं n लेते हैं। मान लीजिए आपको एक प्लेन दे रखा है, वो किसी पॉइंट से पास हो रहा है। उस पॉइंट का जब आप पोजीशन वेक्टर बनाते हो तो वो आता है वेक्टर a और उसके नॉर्मल जो वेक्टर है वो है अगर वेक्टर n, तो उसकी इक्वेशन ये होती है। क्लियर है? तो ये कौन सी है बच्चों? ये तो वेक्टर इक्वेशन है। अब अगर मान लीजिए आप कार्टेशियन इक्वेशन देखते हैं तो वो होती है x माइनस x1 इंटू ए प्लस y माइनस y1 इंटू बी प्लस z माइनस z1 इंटू सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x1 y1 z1 उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं जहाँ से प्लेन पास होता है और a b c जो गिवन प्लेन के नॉर्मल होते हैं उनकी डायरेक्शन रेशोज होती है। क्लियर है? तो आप जैसे मर्जी इस क्वेश्चन को कर लीजिए, या तो आप इसमें वेक्टर इक्वेशन निकाल लीजिए या कार्टेशियन इक्वेशन निकाल लीजिए, वो आपकी मर्जी है। मगर यहाँ पर देखिए आपको जो क्वेश्चन है वो वेक्टर फॉर्म में नहीं दे रखा, हमें किसमें दे रखा है? कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है। तो हम अपनी तरफ से ये ट्राई करेंगे कि हम जो इक्वेशन है वो भी कार्टेशियन में ही दें आंसर उसका। क्लियर है? या आप ऐसा करिए, पहले कार्टेशियन फॉर्म मत निकालिए, आप वेक्टर फॉर्म निकाल लीजिए, उसे फिर कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लेंगे आप। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए ये पॉइंट आपको मान लीजिए दे रखा है P, तो इस पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा वेक्टर A। वो कितना आ जाएगा बच्चों? -1i प्लस 3j प्लस 2k। अब हमें क्या करना है? इसका जो नॉर्मल होगा वो फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए आप ये समझ लीजिए अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके जो नॉर्मल्स होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। मान लीजिए ये जो गिवन प्लेन है इसका नॉर्मल n है और ये जो प्लेन है इसका नॉर्मल n1 है और ये जो प्लेन है इसका नॉर्मल n2 है। तो यहाँ पर n जो है वो n1 के भी परपेंडिकुलर होगा और n जो है वो n2 के भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब n जो है वो n1 और n2 दोनों के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो इस केस में अगर हमें n निकालना हो तो वो हम कैसे निकालेंगे बच्चों? वो हम निकालेंगे n1 क्रॉस n2 से। किससे निकालेंगे बच्चों? n1 क्रॉस n2 से। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले आप लिख लेना कि इसका जो नॉर्मल है वो n1 है। सही? तो देयरफॉर n1 किसके बराबर आएगा? वो आएगा, देखिए मान लीजिए आपको एक प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है तो उस केस में जो x y z के उसके कोफिशिएंट होते हैं प्लेन की इक्वेशन के, वो क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज होते हैं किसके? नॉर्मल के। तो डेट मीन्स n1 किसके बराबर आएगा बच्चों? 1i
प्लस 2j प्लस 3k के। और फिर आप ये मान लीजिएगा इसका जो नॉर्मल है वो n2 है, तो n2 जो वेक्टर होगा वो क्या आएगा बच्चों, 3i प्लस 3j प्लस 1k। क्लियर है। अब देखिए फिर आप लेट करना, इसका जो नॉर्मल है वो n है, तो सिंस n जो है वो परपेंडिकुलर है n1 के एंड n जो है वो परपेंडिकुलर है n2 के, देयरफॉर n जो है वो किसके बराबर होगा, n1 क्रॉस n2 के बराबर होगा। अब निकाल लेते हैं हम, ये आगे i j k और n1 क्या दे रखा है हमें, 1 2 3 और n2 कितना दे रखा है, 3 3 1। अब इसे सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये आएगा 2 माइनस 9 1 माइनस 9 और ये 3 माइनस 6, तो कितना आएगा बच्चों, माइनस 7i प्लस 8j माइनस 3k। तो ये बच्चों n वेक्टर आ गया। क्लियर है। अब देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी, वो होगी r वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट n इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे बच्चों, वैल्यूज पुट कर देंगे, वेक्टर a की दे रखी है, वेक्टर n की दे रखी है, और सॉल्व कर देंगे। अब देखिए यहाँ हम वैल्यू रख देंगे, वेक्टर ए दे रखा है हमें माइनस 1i प्लस 3j प्लस 2k और n ये दे रखा है। अब देखिए इसे करिए आप, ये कितना आ जाएगा बच्चों, 7 प्लस 24 माइनस 6। अब इसमें r वेक्टर क्या होता है, xi प्लस yj प्लस zk, क्या आ जाएगा माइनस 7x प्लस 8y माइनस 3z, और ये कितना आएगा 31 25, वो दे जाएगी 25। क्लियर है। तो ये जो है इक्वेशन आ जाएगी किसकी, प्लेन की। तो देखिए मैंने इस तरीके से कराया है ताकि आप वेक्टर इक्वेशन भी फाइंड आउट कर लें और कार्टेशियन इक्वेशन भी फाइंड आउट कर लें। क्लियर है। वैसे तो आपको क्वेश्चन देख के पता लग जाएगा, अगर आपको क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है तो कार्टेशियन फॉर्म में ही आप इक्वेशन निकाल लेंगे। अच्छा इसमें देखिए एक लॉजिक है कि अगर मान लीजिए n जो है वो परपेंडिकुलर है n1 के और n अगर परपेंडिकुलर है n2 के, तो इस केस में n जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। सही है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किसमें, क्रॉस प्रोडक्ट में। सही है, तो ये आप ध्यान रखना। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में उन्होंने क्या है, इफ द पॉइंट्स 1, 1, P
एंड -3 0, 1 be equidistant from the plane, then find the value of p. देखिए इसमें उन्होंने कहा ये दोनों पॉइंट जो है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों जो है इस प्लेन से जो है इक्विडिस्टेंट है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी कार्टेशियन इक्वेशन बना लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर r की वैल्यू रख देंगे, क्या होती है वो, xi प्लस yj प्लस zk, और ये आपको दे रखा है 3i प्लस 4j माइनस 12k। अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, 3x प्लस 4y माइनस 12z प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों इक्वेशन आ गई किसकी, प्लेन की। अब देखिए इस पॉइंट को हम ले लेते हैं S, इसका ले लेते हैं T, इसे ले लेते हैं U और इसे ले लेते हैं V। अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, गिवन है ST इज इक्वल टू U। अब देखिए ST कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, प्लेन की इक्वेशन लेंगे, यहाँ पे x की जगह तो x1 रखेंगे, यहाँ पर y की जगह y1, z की जगह z1, और ये एज इट इज, और अपॉन में अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है, देखिए एक बार डिस्टेंस फार्मूला में आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आपको एक पॉइंट दे रखा है, उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 y1 z1, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालना है एक प्लेन से, उसकी इक्वेशन ये है। तो इस केस में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इसका फार्मूला क्या होगा, x की जगह तो x1 लगा देंगे, y की जगह y1 और z की जगह z1, अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ z का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर x की जगह तो बन आ जाएगा, y की जगह भी बन आ जाएगा, z की जगह p, अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए इसे तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, कैसे करेंगे वो देख लीजिए। तो देखिए कितना आ जाएगा बच्चों, 3 प्लस 4 हो गया 7, 20 माइनस 12p का मॉड किसके बराबर होगा, -9 और -12 -21 8। क्लियर है, अब देखिए इसे हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा।
अब देखिए इसे आप सॉल्व कैसे करोगे। हम यहाँ पे प्लस माइनस का साइन लगाएंगे पहले तो। और ये आ जाएगा 8। क्लियर है। पहले पॉजिटिव साइन लीजिए तो कितना आएगा 20 माइनस 12p इज इक्वल टू 8। माइनस 12p इज इक्वल टू माइनस 12, तो p तो बन आ रहा है बच्चों। और दूसरे केस में नेगेटिव साइन लेते हैं। माइनस 20 प्लस 12p इज इक्वल टू 8, तो 12p आ गया 28, तो p आ गया 7/3। क्लियर है। अच्छा अब देखिए ये भी तो हो सकता है कि इसकी वैल्यू -8 हो। क्लियर है। क्योंकि हमें इसका भी तो मोड हटाना है ना बच्चों। वैसे एक ही बात पड़ेगी। कैलकुलेशन बच्चों इसमें देख लेना आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में इन्होंने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। देखिए इसमें उन्होंने कहा है आपको एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो दो गिवन प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है। सही। और वो पैरेलल किसके पैरेलल होता है बच्चों, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। इन्होंने कहा है आपको ये दो प्लेन्स दे रखे हैं, ये दोनों प्लेन्स जहां काटते हैं वहां पर एक लाइन बनेगी, उस लाइन से जितने भी प्लेन पास होते हैं उनमें से उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल, क्लियर है। तो अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो इसका आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और इसका आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द family of plane passing through the
line of intersection of these two planes. is क्लियर है। मान लीजिए आपको दो प्लेन्स दे रखे हैं, जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगे वहां एक लाइन बनेगी और उस लाइन से जो भी प्लेन पास होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है बच्चों? हम पहले प्लेन की इक्वेशन लिखते हैं, फिर प्लस का साइन लगाते हैं, फिर लैम्डा टाइम्स दूसरे प्लेन की इक्वेशन इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अच्छा, मैंने यहाँ पे फैमिली क्या लिखा है? फैमिली मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि उस लाइन से बहुत सारे प्लेन जो है पास हो सकते हैं। क्लियर है। इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस प्लेन इज क्या होगा बच्चों? पहले प्लेन की इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरे प्लेन की इक्वेशन इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ आएगा 1 प्लस 2 लैम्डा, यहाँ से y कॉमन ले लीजिए तो अंदर आएगा 1 प्लस 3 लैम्डा, और यहाँ से z कॉमन ले लीजिए तो यहाँ आएगा 1 माइनस लैम्डा। क्लियर है। और यहाँ पे माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। क्लियर है। यहाँ से x कॉमन लेंगे ना तो 1 प्लस 2 लैम्डा, यहाँ से y कॉमन लेंगे 1 प्लस 3 लैम्डा, z कॉमन लेंगे 1 माइनस लैम्डा, और माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन्होंने कहा है जो गिवन प्लेन है, सही, जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है, उसके लिए क्या कंडीशन दी है इन्होंने? उसके लिए इन्होंने कहा है जो गिवन प्लेन है वो x एक्सिस के पैरेलल है। तो मान लीजिए हमारा गिवन प्लेन ये है, ऐसे सपोज कर रहे हैं, ये अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो इस केस में देखिए जो नॉर्मल टू द प्लेन होगा वो क्या होगा? x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। सही। ये मान लीजिए हमारा गिवन प्लेन है जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है, ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो इस केस में प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो x एक्सिस के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अब देखिए अब हम लिखेंगे सबसे पहले हम लेट करते हैं। लेट इसका जो नॉर्मल है वो n है। लेट नॉर्मल ऑफ द प्लेन with equation 1 is n वेक्टर। सही है। तो देखो n वेक्टर क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे वो आएगा x, y और z का कोफिशिएंट 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू आई प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू जे प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू के। क्लियर है। अब देखिए सिंस प्लेन विथ इक्वेशन 1 इज पैरेलल टू से x एक्सिस। क्लियर है। Therefore, जो नॉर्मल होगा इस प्लेन का वो परपेंडिकुलर होगा किसके? x एक्सिस के। क्लियर है। तो दैट इम्प्लाइज इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा अब देखिए जो x एक्सिस होता है
सही, उसका वेक्टर कैसे बनाते हैं, वो इस तरह से बनेगा बच्चों। क्लियर है। एक्स एक्सिस का जब भी आप वेक्टर बनाओगे तो उसमें क्या होगा, केवल आई का कोफिशिएंट होगा, जे और के कोफिशिएंट हमेशा क्या होते हैं, यहाँ पर 0 होते हैं। अब देखिए इसे करिए, यहाँ आएगा 1 + 2 लैम्डा + 0 + 0, तो डेट इम्प्लाइज लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई, -1/2। क्लियर है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई, -1/2। अब हम क्या करेंगे, इस लैम्डा की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, वो हमारी क्या होगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी किसकी, प्लेन की। क्लियर है। इसके बाद लिखेंगे पुट लैम्डा = -1/2 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ आएगा x × 1 + 2 of -1/2, y 1 + 3 × -1/2, z 1 माइनस प्लस आ जाएगा ना, माइनस माइनस, अब देखिए ये तो 0 आ गया, 0x, ये कितना आएगा 2 - 3 -1/2, 3/2, ये से कट जाएगा -1 -2 -3 = 0। क्लियर है क्या। अब देखिए इसके एलसीएम लेके आप इक्वेशन लिख दीजिए, क्या आएगी फाइनल, ये आएगी बच्चों 0x - y + 3z - 6 = 0। तो ये बच्चों रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी किसकी, प्लेन की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। इसमें रखा है इफ ओ बी द ओरिजिन, मान लीजिए ओ जो है आपको ओरिजिन दे रखा है, लेट ओ बी द ओरिजिन एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, और पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो देते हैं 1, 2, -3। सही, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू पी। एक प्लेन है वो पी पॉइंट से तो पास हो रहा है, सही, एंड परपेंडिकुलर टू ओपी, और ओपी के वो परपेंडिकुलर हो। क्लियर है। यहाँ पर हमने कहा है लेट ओ बी द ओरिजिन एंड पी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर दिस मच, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू पी। आपको एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है पी से तो पास हो और ओपी क्या हो, उसके परपेंडिकुलर हो। तो अब देखिए कैसे निकालोगे। सबसे पहले देखिए हम फार्मूला देखते हैं कौन सा लगेगा। इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होती है बच्चों, वो होते हैं वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन = 0।
यहाँ पर ए क्या होता है, ए वो वेक्टर होता है जो कि गिवन पॉइंट का जो प्लेन के ऊपर लाई करता है उसका पोजीशन वेक्टर होता है। क्लियर है? यहाँ पे ए वेक्टर जो है वो क्या आ जाएगा बच्चों, 1i प्लस 2j माइनस 3k। क्लियर है? अच्छा, अब ये नॉर्मल क्या है यहाँ पे, ओपी वेक्टर। सही, ओपी और ए वेक्टर यहाँ पे सेम ही है बच्चों। तो ओपी वेक्टर क्या आ जाएगा, 1i प्लस 2j माइनस 3k। ये वैल्यूज हम यहाँ रख देंगे और हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन प्लेन की आ जाएगी। अब देखिए 17 बच्चों आप खुद कर लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज में भी था। सही, बस डिजिट्स चेंज है। अब देखिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में इन्होंने क्या कहा है, इसमें कहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, -5, -10 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड प्लेन। देखिए इसमें इन्होंने कहा, मान लीजिए आपको एक प्लेन दे रखा है, एक तो आपको प्लेन दे रखा है और एक लाइन दे रखी है। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका इस पॉइंट से हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। सही। अच्छा, अब यहाँ पर जो प्लेन है उसकी इक्वेशन हमें दे रखी है, वेक्टर r डॉट i माइनस j प्लस k इज इक्वल टू 5 एंड वेक्टर r इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 2k प्लस लैम्डा टाइम्स 3i प्लस 4j प्लस 2k। ये लाइन की इक्वेशन। तो देखिए क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए। यहाँ पर इन्होंने कहा है ये आपको लाइन दे रखी है, ये आपको प्लेन दे रखा है, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका डिस्टेंस हमें इस पॉइंट से निकालना है। सही। तो हम क्या करते हैं, पहले इसकी कार्टेशियन इक्वेशन बना लेते हैं। क्या बनेगी, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। अब इसकी बना लेते हैं बच्चों, x माइनस 2/3 इज इक्वल टू वाई प्लस 1/4 जेड माइनस 2/2। सही। ये तो आती है ना बनानी आपको बच्चों, सीधा बना लेना। क्लियर है? अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको लैम्डा मान के एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स कितना आएगा यहाँ पे, 3 लैम्डा प्लस 2, वाई कितना आएगा 4 लैम्डा माइनस 1, जेड कितना आएगा 2 लैम्डा प्लस 2। क्लियर है? दोबारा देख लीजिए, हमें लाइन की इक्वेशन दे रखी है वेक्टर, तो हमने क्या किया, इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट किया और एक्स वाई जेड की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा हमने निकाल ली। क्लियर है? अब देखिए ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू लैम्डा की टर्म्स में आएगी, ये हर पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी, किस पर, जो लाइन के ऊपर है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, फॉर द पॉइंट ऑफ intersection of line and plane, put
एक्स को क्या पुट करेंगे बच्चों 3 लैम्डा प्लस 2, वाई को 4 लैम्डा माइनस 1 और जेड को 2 लैम्डा प्लस 2 इस प्लेन की इक्वेशन में रख देंगे। क्लियर है? तो क्या आएगा देखिए, एक्स की जगह तो 3 लैम्डा प्लस 2, वाई 4 लैम्डा माइनस 1 और जेड 2 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 5। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा 5 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा आ गया, 2 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू लैम्डा 0 आ गया बच्चों। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 0। क्लियर है? इस लैम्डा को हम यहाँ रख देंगे तो इससे हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो पहले तो बच्चों आपको ये करना है, उसके बाद ये, देन दिस। अब देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, देयरफॉर इस पॉइंट को मैंने P मान लिया और इसे मैं मानता हूँ Q। अब हमें क्या करना है, जो बीच का डिस्टेंस निकालना है। P ऑफ लैम्डा की जगह 0 रखेंगे ना, तो 2 लैम्डा की जगह 0 माइनस 1 2 is the point of intersection of line and plane। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है किससे, डिस्टेंस फार्मूला से। तो वो क्या होगा बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये कितना है 9 16 144, तो कितना आ गया 30 मिनट। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। हमें एक लाइन की वेक्टर इक्वेशन निकालनी है और वो कहाँ से पास हो रही है लाइन 1, 2, 3 से, और वो दो प्लेन्स के पैरेलल है। दो प्लेन्स की क्या है पैरेलल है। इन दोनों प्लेन्स की इक्वेशन दे रखी है r डॉट i माइनस जे प्लस 2k इज इक्वल टू 5, और दूसरे की r डॉट 3i प्लस जे प्लस k इज इक्वल टू 6। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, एक ऐसे लाइन की इक्वेशन निकाली है, वो पास होती है इस पॉइंट से और इन दोनों प्लेन्स की क्या है वो बच्चों पैरेलल है। क्लियर है? अब देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, वो होती है वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b। a क्या होता है, a वो वेक्टर होता है
मान लीजिए आपको एक लाइन दे रखी है, उसके ऊपर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, वेक्टर ए होगा। तो यहाँ पर ए वेक्टर जो हो गया वो कितना आ गया, 1i + 2j + 3k। अच्छा, अब बी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर वो वेक्टर होगा जो इस लाइन के पैरेलल वेक्टर है, सही। अब मान लीजिए ये बी वेक्टर है और इसका नॉर्मल ये है n1 और इसका जो नॉर्मल है वो है n2। क्लियर है। तो यहाँ पर इस लाइन का जो बी वेक्टर होगा वो इसके नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर होगा और वो इसके नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर होगा, सही। तो देयरफॉर सिंस इसका जो नॉर्मल है n1 वो परपेंडिकुलर है वेक्टर b के एंड n2 जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर p के, इसका जो नॉर्मल है वो भी इस b के क्या है, परपेंडिकुलर है। देयरफॉर वेक्टर b कैसे निकालोगे आप, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके निकाल लोगे। क्लियर है। तो उसके लिए आप पहले लेट कर लेना, इसका जो नॉर्मल है वो n1 है और इसका जो नॉर्मल है वो n2। तो देखिए कितना है ये, -1 -2 1 - 6 1 + 3, ये कितना आ जाएगा बच्चों, -3i + 5j + 4। क्लियर है। तो हमने बच्चों ए वेक्टर निकाल लिया, बी वेक्टर निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला में यहाँ पर पुट करना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या होगा बच्चों, वेक्टर r = वेक्टर a + लैम्डा टाइम्स वेक्टर b। वेक्टर a क्या दे रखा है, 1i + 2j + 3k लैम्डा टाइम्स b वेक्टर -3i + 5j + 4k।